नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ फिर अमोघ लीला प्रभु हैं और आज जो अमोघ जी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो प्रभु जी, जो विज्ञान है, विज्ञान हमेशा प्रमाण की बात करता है। कोई भी चीज़ होता है प्रमाण के साथ बताता है। जी। लेकिन शास्त्र या जो वाचक होते हैं या जो प्रीचर्स होते हैं या जो धर्म की बात करते हैं लोग, मैं ज्ञानी बोलूँगा धर्म के, वो लोग बिलीव की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। ऐसा क्या मतलब, क्या शास्त्र प्रमाण की बात नहीं दे सकते या बता नहीं सकते, या क्या वजह है? ऐसे ऐसा नहीं कि साइंस है सिर्फ प्रमाण पे चलती है, साइंस भी बिलीफ पे चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि ना पहले जो सृष्टि थी वो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पार्टिकल के रूप में थी, जिसको बोल देते हैं वो हिग्स बोसॉन। तो ये जो पार्टिकल था विच हैड इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर। अब एक्चुअली ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एक हाइपोथेटिकल है, मतलब लेकिन हमने कभी देखा नहीं इसको। कोई प्रमाण दे दे कि पहले ऐसा पार्टिकल था, फिर एक दिन फट गया वो। पहली बात तो उसकी सुतली में आग किसने लगाई कि फटा वो, ठीक है। तो उसका फिर एक्सपेंशन हो गया, उसका फिर सब बनना शुरू हो गया, सृष्टि बननी शुरू हो गई, बम फटाका हो गया, और फिर ये इस तरह से आप भी बन गया, मैं भी बन गया, और पूरी सृष्टि बन गई बम ये बिग बैंग से। अब एक्चुअली हुआ है नहीं हुआ, इसका प्रमाण कोई देखे दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोग बोलते हैं वो जी डॉपलर इफेक्ट है, मतलब ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो इसको हम ये रिवर्स कर देंगे तो फिर उसमें हो जाएगा, पर ये कोई प्रमाण नहीं है। ये एक तरह का हमने एक्सियोम निकाला है, मतलब पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इसलिए हम सोचे कि ना साइंस से प्रमाण भी चलती है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि प्रमाण ढूंढते ढूंढते आधे प्रमाण होते हैं तो साइंस को बोल देती है, फिर कोई नया प्रमाण निकलता है, फिर नई बात बोल देती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ग्रोथ ग्लैंड, at a time there was a time when science used to consider it's a vestigial organ, मतलब कि शरीर में है लेकिन इसका कोई काम नहीं है सच। Actually it is not a vestigial organ, ग्रोथ ग्लैंड अगर थोड़ा सा ज्यादा उसमें से सिक्रेशन हो जाए तो खाली खड़ा हो जाएगा, कम सिक्रेशन हो तो लिलीपुट बन जाए। तो इसलिए खाली और लिलीपुट होना ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे निर्भर करता है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन साइंस बिलीव्ड कि ना ये तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी साइंस जब प्रमाण ढूंढ रही होती है ना तो आधे प्रमाण में भी कुछ बोल देगी, फिर दूसरा प्रमाण मिला तो फिर और कुछ बोल देगी। हम यहाँ साइंस की निंदा नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा इसको ये ना लेके चले, पर ये कहें कि ना साइंस से प्रमाण पे ही चलती है, साइंस भी बिलीफ पे चलती है। इवन डे टू डे लाइफ में देखिए, नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE, ये तो कनाइफे हो गया लॉजिकली स्पीकिंग। लॉजिकली स्पीकिंग नाइफ की स्पेलिंग लॉजिकली होनी चाहिए NYF, नाइफ। तो अगर किसी बच्चे को बोलो भैया बेटा NY होती है, नहीं के साइलेंट है। अच्छा तो फिर उस जगह टी लगा देते हैं, साइलेंट ही तो करना है, TNIF कर देते हैं। ई कहते हो ई भी साइलेंट है, ए नहीं होना चाहिए कि नाइफ ए, ऐसे नहीं बोलेंगे नाइफ, ई भी साइलेंट, तो उस जगह पर एफ लगा देते, एक और एफ लगा देते, जी लगा देते। कहते नहीं जी नहीं, विश्वास मानिए, टीचर ने बोला है ना KNIF ही होता है। अच्छा निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है? कहते PN, कहते पी क्यों आ गया? मतलब पी साइलेंट है। सो यहाँ पर भी हम विश्वास पे इसको स्वीकार कर रहे हैं। लॉजिकली डजंट मेक सेंस। निमोनिया की स्पेलिंग एन से शुरू होनी चाहिए, नाइफ की स्पेलिंग एन से होनी चाहिए, के क्या है बिना मतलब साइलेंट कुछ भी। तो इसीलिए हम कहें भाई साइंस या मॉडर्न टाइम सिर्फ लॉजिक पे चलता है, नहीं, ये भी बिलीफ का इस्तेमाल करता है। और प्रमाण है, प्रमाण नए नए प्रमाण फिर आते रहते हैं, नए नए प्रमाण आते रहते हैं, और फिर नई नई चीज़ें निकलती रहती है। पहले वो लोग स्किन को सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन मानते थे। Now science consider that there is interstitial space जो बॉडी के अंदर है, which has got a very subtle fluid. It's a shock absorber. That's the biggest organ in the body. तो इसीलिए ये भी स्टैंड हमने चेंज कर लिया। तो हम हर बार बिलीफ पे लेके आ रहे हैं, प्रमाण भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन लाइक दैट। तो एक तो ये चीज आती है। अब हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ प्रमाण भी चलती है? क्या सिर्फ विश्वास भी चलती है? ओनली बिलीफ सिस्टम? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम जानते हैं हमारा जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र में बताया गया था 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों के अंदर प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स में प्राण होते हैं। पर ये हमको किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस से पूछना चाहिए, सर हमारे शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि होती है, उनमें पेड़ पौधे होते हैं, यानी उनमें चेतना होती है। तो इसलिए ये बात हमको शास्त्रों में ऑलरेडी बताई गई है, राइट। जैसे भूगोल हमने पढ़ा है ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम? बोलते हैं भूगोल, पर भू जो है वो गोल है, हमें किसने बताया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया। कि वो जब भाई साहब निकल रहे थे अपने घर से तो वाइफ ने बोला था अगर वापस घर आए बेलन मारूंगे सर पे खिंचा करके। वो घूम कर उसी जगह आ गए। वाइफ ने कहा क्यों? उसी जगह आ गए, लो बेलन खाओ। ऐसा क्या? ऐसा। पर उसने बोला अरे भगवान मुझे पता लगा दुनिया गोल है, भू तो गोल है,
पर भू तो गोल है, तो शास्त्रों में लिखा है भूगोल। तो इसीलिए ऐसी कई चीजें हैं, लाइक आयुर्वेदा। आयुर्वेद इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। हम नहीं बोलते बस विश्वास करो, नहीं सर, इट्स अ मेडिकल साइंस। लोग आज उसमें डिग्री लेते हैं, उसके अंदर उसमें बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं। इट्स अ प्रॉपर साइंस। आर्किटेक्चरल साइंसेज जो है अथर्ववेद के अंदर दी गई हैं। सो इसलिए कोई बोले जी मॉडर्न साइंस जो आपका शास्त्र वगैरह है तो सिर्फ बिलीफ सिस्टम है, नहीं सर, इसमें साइंस भी है। कुछ चीजें हमें विश्वास पे लेनी पड़ती है, रीजन भी वो हमारे एक्सपेरिमेंट के दायरे के परे। जैसे कि अब जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, अब हर चीज का ना अपना टाइम और स्पेस की लिमिटेशन है, तो हम बाकी टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन में नहीं जा पाते, तो हमें वहां पर विश्वास करना पड़ता है। जैसे भगवान जो है इज ऑल्सो देयर, गॉड इज देयर, लेकिन गॉड जो है साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकते। मतलब हम कोई यूट्यूब वीडियो देखें भगवान का कि देखिए ये भगवान का वीडियो हमने चुपके से बनाया है, पता लग गया भगवान है, ऐसा है नहीं है। तो कई ऐसी चीजें जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के परे हैं। जैसे मन होता कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। लोग मन की शांति के लिए मंदिर आते हैं, पर मन को आप साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ, नहीं कर सकते। अहंकार, ईगो होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, पर ईगो को आप ना साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि देखो ये है ईगो कार्बोनेट, ये है ईगो नाइट्रेट। कैन वी डू दैट? नो। तो ऐसे इंटेलिजेंस भी जो है उसको हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। इट्स अ फिनोमिना, चीजों को देखना, सही गलत। पर इंटेलिजेंस को हम ना टेंजिबली हम देखेंगे, ये 2 ग्राम इंटेलिजेंस पड़ी हुई है, नहीं कर सकते। बिलीफ आएगा उसके अंदर। सो कई चीजें हमारे एक्सपेरिमेंट के दायरे के परे हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मैंने सच फिनोमेना एक्चुअली, तो उसको फिर हम ये लेके चले मैं इसको एक्सपेरिमेंट ही प्रूव करो। एक्सपेरिमेंट्स में वो ताकत नहीं है, लेट्स अग्री टू दैट। हमारे स्पेस शटल भी आकाश में जाते हैं तो उनकी लिमिटेशन है। और हमारे जो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 ये सबसे दूर जाने वाले अभी तक स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो अब बस अब यही है, पर इसके परे कौन जा पाता है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं पता। हबल टेलीस्कोप से भी हम पूरे ब्रह्मांड का 1% भी नहीं देख सकते, नॉट इवन 1%। हबल टेलीस्कोप से तो 0.0001% आएगा हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप जो फार्दर चीज देख पाता है प्लूटो, वो भी मध्यम देख पाता है। तो कभी प्लूटो को सोलर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, कभी उसको बाहर कर देते हैं। रीजन उसके परे हम देख ही नहीं पाते। तो यानी फिर जितना भी इसके परे की चीज है, इट्स अ माइथोलॉजी देन। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट के भी दायरे हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन के दायरे हैं। तो उनके परे जो चीजें हैं हमें उनको फिर बिलीफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी हो, स्वीकार करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी अपनी खुद की लिमिटेशन है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ट्रू है, शास्त्रों में जो हम देखा है, जो एक्सपेरिमेंटली चीजें जो ट्रू है, तो शास्त्रों में वो चीजें भी हमें स्वीकार करनी होंगी ऑन द एज अ बिलीफ। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वाला था ना, उसमें तो शास्त्रों ने 10/10 पूरे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट के परे है वो भी 10/10 है। हमारा बूता उतना नहीं है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली देख सकें, लेकिन वो भी है। तो हम सोचे स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बिलीफ सिस्टम ओनली, नहीं जी, यहाँ भी प्रमाण है और बिलीफ भी है। साइंस में भी प्रमाण भी है और बिलीफ भी है। तो इसलिए दैट मीन्स अगर ये साइंटिफिक है तो फिर ये भी साइंटिफिक है एक्चुअली, पर ये सटल साइंटिफिक भी है। जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो ग्रॉस चीजों को पकड़ लेती है, सूक्ष्म चीजों को नहीं पकड़ पाती। जैसे जाला हो अगर ना, जैसे मछली पकड़ने वाला जाला होता है, उसमें बड़े बड़े छेद होंगे ना, तो छोटी छोटी मछलियां निकल जाएंगी उसमें से, पर बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी आप। मॉडर्न साइंस बिल्कुल वैसा ही जाला है, उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ी जाती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वो फिनोमिना पकड़े जाते हैं, लेकिन सटल चीजें नहीं पकड़ी जाती। मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, चेतना, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, ये कौन सा केमिकल की बनी हुई है फीलिंग्स? कि मैं खुश होता हूं तो बताओ ये कौन सी फीलिंग, ये कौन सा केमिकल हुआ है ये, राइट। कोई बोले जी ये तो आपका डोपामीन है। अच्छा, डोपामीन में अगर डेड बॉडी में इंजेक्ट कर दूं तो वो खुश हो जाएगी डेड बॉडी? खुश होगी मैं, क्योंकि डोपामीन मींस खुशी। सो इसलिए खुशी जो है इज नॉट डोपामीन, इज मोर देन दैट, कॉन्शियसनेस। तो ये क्या, अब ये चीज जो है तो हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसे कई चीजें हैं जो विच आर बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटेशन, तो उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि हम ढूंढ निकालेंगे, कर दिखाएंगे, नहीं। मैनी थिंग लाइक ब्लैक होल को लेके कई सारी थ्योरीज रही हैं कि द लाइट फोटोन कैन एंटर बट कैनॉट एग्जिट, इतनी हाई ग्रेविटेशन है। बट नाउ वी हैव फाउंड मेनी एमिशंस फ्रॉम ब्लैक होल। सो देयर इज अ वन बुक रिटन बाय एन इंडियन साइंटिस्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैक होल्स। सो मॉडर्न साइंस को कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती है, नया प्रमाण, नई थ्योरी, फिर नया प्रमाण, फिर एक और नई थ्योरी। पर स्पिरिचुअल साइंस इज परफेक्ट। सो इसीलिए दोनों जगह बिलीफ भी है, दोनों जगह प्रमाण भी है, और दोनों को हमें साइंटिफिकली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ जी। व्यूअर्स,
एक मॉन्क जो कि साइंस का स्टूडेंट भी रहा है, उससे बेहतर मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता। तो और अमोघ जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ जी आपका। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बने रहें रेडियो द्वारका।